फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की रीडिंग है कौन है वो जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। वो आपको हराना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। और ये एनर्जी मुझे मेडिटेशन के बाद आ रही है। आप में से कुछ लोगों को डाउट है इन पर, लेकिन जो आपका डाउट है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं है इनकी आपसे, ठीक है। किसी भी प्रकार से या तो जैसे ऐसे कैजुअल मिले रहते हैं, या हो सकता है फैमिली मेंबर में से ही किसी न किसी के लिए, फैमिली मेंबर के दूर के ये रिलेटिव हो सकते हैं आपके। तो ये ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। आपका आगे बढ़ना माने ये हर एक चीज़ कर चुके हैं, हर एक प्रोजेक्शन। जैसे मुझे यहाँ पर जो नज़र आया ना वो ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे कार्य से जो एक बहुत ही खूबसूरत कार्य होता है, जैसे सम्मानित कार्य, जैसे सोशल वर्क है, या आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं, ये प्रोजेक्शन ऐसा करेंगे आपके थर्ड आई चक्र पर कि आप उनको डिसबैलेंस हो जाए, मतलब वो कार्य आपका करने का मन ना हो। दूसरी बात, अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, तो इनके आंखों में वो चमक काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि चुभ रहा है, आपकी चमक इनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपने साथ आपको कार्य करने के लिए कहा, आपने नहीं किया, या इन्होंने आपको किसी भी प्रकार से प्रपोज किया और आपने रिजेक्ट किया, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे, होता ही है ना। अगर कुछ लोगों के लिए ये दूर के फैमिली मेंबर हैं, कुछ लोगों के लिए ये कैजुअल आपकी इनकी मुलाकात हुई है, ऐसे पर्सन ये नज़र आ रहे हैं। आपको बार बार ये लग रहा होगा कि आखिर कौन है जो बार बार प्रोजेक्शन करे, तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये वही पर्सन है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत वेल्दी समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो आपको बहुत ही उच्च स्तर पर देखते हैं। ये ज़रूर अपने आप को मोटिवेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर वो आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो आपके अंदर खास बात है, ठीक है। जो वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, उनको पता है कि आप आगे बढ़ेंगे, उनको पता है कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और ये बार बार आ रहा है आपके पास, ठीक है। देखिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को किसी भी प्रकार से लो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मणिपुर चक्र में, आपके सैक्रल चक्र में प्रहार करने की कोशिश कर। ये एक चीज़ और मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जानते हैं कि आपने काफ़ी संघर्ष किया है अपने लाइफ में, ठीक है। ये जानते हैं, हो सकता है किसी और के थ्रू इनको पता चला हो कि आप काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं। और वाकई में आप इस कार्ड को देखें किस तरीके से इसमें चट्टान में से फूल निकलना, मतलब आपने, जिसे हम कहते हैं ना कि सेल्फ मेड, परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। आपने खुद अपना जो भी एक राह है ये आपने ढूंढा है, और बहुत ही मुश्किल, हर उस मुश्किल से आप बाहर निकले हैं, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हैं, जैसे हम कहेंगे ना कि एक बहुत ही ऐसे सामान्य तरीके से रहते हुए भी, काफ़ी विनम्रता के साथ रहते हुए भी, आपने अपने आप को काफ़ी उच्च स्तर पर बहुत ही पॉजिटिव किया है। अब ये किसी भी फील्ड में आप हो, आप आगे बढ़ रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना किसी की हेल्प लिए बिना आप बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, ये व्यक्ति, इनके पास हर वो चीज़ है, हर साधन संसाधन है, लेकिन फिर भी ये आप तक, आपके बराबर फील नहीं हो रहा है इनको, ठीक है। ये आपके बराबर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब ये तुलना कर रहे हैं, अलग चीज़ है, लेकिन आपका जो पर्पस है अलग है, इनका पर्पस अलग है। हो सकता है कि इनके साथ इनकी पूरी एक फ्रेंड सर्कल है, इनकी पूरी फैमिली है, हर कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 8 नंबर ये बता रहे हैं इनके लाइफ में संघर्ष है, क्योंकि इनका कर्मा है, ठीक है। अभी भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका कर्मा तो बन ही रहा है। ये काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी जल्दी क्रोध करते हैं, ठीक है, काफ़ी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और ये आपको भी ऐसा ही करना चाहते हैं। ये आपको पहले से ही क्रोधित करने के लिए या तो कुछ बोले होंगे, किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा कमेंट करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। और जिसके साथ जो भी एनर्जी रिसीव हो, 9 नंबर, तो इनका जो मंगल ग्रह है थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस नज़र आ रहा है। शनि देव जी का, मंगल देव जी का यहाँ पर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है इनके बर्थ चार्ट में, या 8 नंबर ज़्यादा हो सकता है इनके मतलब पर्सनल में, ठीक है, या आपके में भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
आपको ये एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको ये फील नहीं हो रहा। आपको भले ही हो रहा है कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हो रहा है आपको ना, ये जब आप एस्ट्रल ट्रेवल पर जाते हैं, जब आप नींद में रहते हैं ना, तो आप 5D में जाते हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल टॉक यहाँ पर निकल कर आया है। तो मैं ये कहूँगी कि जब आप ड्रीम में रहते हैं तो ये आपको ड्रीम में भी भ्रमित कर चुके हैं पहले, और ये आपको ड्रीम में भी अगर आप कोई कार्य करते हैं, जैसे 5D में कुछ कार्य मिलता है जो हमारे कर्मों के अनुसार रहता है जिसको, है ना, तो एस्ट्रल ट्रेवल में वहाँ पर भी ये आपको डिस्टर्ब कर चुके हैं, वहाँ पर भी ये आपकी एनर्जी पर रीच करने की कोशिश कर चुके हैं और वहाँ पर भी नाकाम हुए हैं। इस वजह से काफ़ी सौरों में है। इनको ऐसा लगता है कि परमात्मा जी की असीम कृपा, ये लगता है इनको, ठीक है, इनको ये हमेशा लगता है जब से ये मिले हैं ना आपसे कि आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। भले ही आप 1-2 बार ही मिले होंगे, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो खास बात है। यही कारण है कि आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन आपको कुछ अलग लगता था पहले से ही। इनका कुछ व्यवहार था जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और आज भी नहीं आता। स्ट्रेस आपको ना, इनसे हमेशा स्ट्रेस आया है, हमेशा ही जैसे एक इरिटेशन महसूस हुआ है, चाहे ये कितने भी वेल्दी हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे लोग इनको कितना भी पसंद करें, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके अंदर आपका जो अंतरात्मा ये कहता था कि ये ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसा ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन है जो जिनके बात करने से, जिनके मिलने से भी आपको स्ट्रेस होता था, ठीक है। आप इनसे किसी भी सेलिब्रेशन में या तो मिले हैं, किसी भी सोशल गेट टुगेदर में मिले हैं, किसी फैमिली फंक्शन में मिले हैं, ये वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये फिर से आपकी तरफ रीच कर रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी अपनी खुद की बैलेंस नहीं रहती है, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रहती है और ये पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनको आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के लगते हैं, तो ये एनर्जी पर रीच करने वाले जो होते हैं ना, वैसे पर्सन है ये ऐसा आपको लग सकता है कि ये तो सबसे वैसे ही बात करते हैं या बात कम करते हैं, लेकिन ये एनर्जी बेस में आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड मुझे लग रहा है, बहुत पॉजिटिव। आप जब ये आपके आसपास आए तब भी आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, इसलिए ये कहीं ना कहीं अगर आप मान सकते हैं, अगर ये आपसे बात भी किए होंगे तो आपकी एनर्जी की वजह से ही ज़्यादा किए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, लेकिन आपको गाइडेंस प्राप्त हो रहा था। इनसे मिलने के बाद आपको काफ़ी सारे गाइडेंस प्राप्त हुए। अब यहाँ पर मुझे एक भ्रम की स्थिति किसी न किसी के लिए बन सकती है क्योंकि इनसे मिलने के बाद, इनसे बात करने के बाद आपको कुछ नंबर्स नज़र आए, ठीक है, आपको बहुत सारे बटरफ्लाई नज़र आए, आपका कुछ चेंज हुआ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो पर्सन है, आप इनको जैसा सोच रहे हैं ना कि ये आपके सोल कनेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये आपके पास है, आपके कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन में। और ये जो आपके साथ हो रहा था, ये जो आपके साथ हुआ वो इसलिए हुआ आपको गाइडेंस देने के लिए कि आपका लाइफ पर्पस स्टार्ट हो रहा है, अब आपका जो सोल पर्पस है वो आपका शुरू हो रहा है। और अब आप ध्यान रखिए कि ये जो पर्सन है जिसने आपके पास्ट लाइफ में भी आपको डिस्टर्ब किया है, जिसने आपके पास्ट लाइफ में भी, यहाँ पर कुछ तो ऐसी है, देखिए यहाँ पर ना एक और वीडियो आएगा अभी आकाशिक रिकॉर्ड से, कुछ ऐसी चीज़ है जो इन्होंने आपके पास्ट लाइफ में भी की है और आपके पास्ट लाइफ में इन्होंने रोका है आपको, ठीक है। तो ये वही व्यक्ति हैं जो पास्ट लाइफ में भी आपको रोके थे, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आपको आपके लाइफ पर्पस से रोक रहे थे, आपको अपने सोल पर्पस से रोक रहे थे, ठीक है। और आपको आपके पर्सनल लाइफ में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया है पास्ट लाइफ में। तो यही कर्म है जो ये अपने आप को कितना भी वेल्दी समझे लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और इनको सक्सेस, इनका जो अंतरात्मा ये जानता है कि शायद आपसे माफ़ी मांगे, शायद आप के आसपास रहें तो इनको वो सक्सेस मिल जाएगा, पर ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सौरों में है। ये कितना भी एफर्ट कर रहे हैं, इनको वो स्थिति नहीं मिल रही है जो ये चाहते हैं। यही कारण है क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ऐसा किया है, पास्ट लाइफ में भी आपको इन्होंने संघर्ष, आपके लाइफ में संघर्ष के बाद आपको जो सक्सेस मिल रहा था ना, मुझे जो नज़र आ रहा है, वैसे तो रीडिंग आएगी पास्ट लाइफ की, पर जो आपके लाइफ में संघर्ष आ रहा था और उससे आप आगे जा रहे थे, आप ऑलरेडी या तो अपने सोल कनेक्शन से अलग थे पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में आप अपने सोल कनेक्शन और सोल फैमिली के आसपास हैं। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको आपके सोल फैमिली से भी दूर करने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि आपके जो सोल कनेक्शन है वो ये है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ये पर्सन आपके ना सोल फैमिली में है और ना ही
सोल कनेक्शन में है, ठीक है। अब आप लोगों का प्रश्न हो सकता है सोल कनेक्शन, सोल फैमिली, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से। तो ये ऐसे पर्सन है जो आपको डिस्टर्ब कर चुके हैं पहले, लेकिन अभी आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको गाइडेंस प्राप्त हो गया था, आपको गाइडेंस प्राप्त हो गया था। देखिए ये फिर से आपके तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से ये ऐसे मीठी मीठी बातें, ऐसी बातें बनाना कि आपको अब अप्रिसिएट करना, क्योंकि अब तो लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो ये भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको अप्रिसिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका कुछ अलग ही योजना है ना, जो मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये आपके आसपास तो रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग चल रही है। देखिए ये रिवर्स में है ना, आपके अबंडेंस को, आपके सक्सेस को रोकना। इनको इतना गिल्ट हो रहा है, इतना जेलसी हो रहा है अब इनको आपसे, ठीक है। देखिए पहले तो ये आपके पीछे रहे, पहले तो ये आपके पॉजिटिव ऑरा में आने की कोशिश किए, पॉजिटिव आपकी एनर्जी को ये ड्रेन करने की कोशिश करते थे। जब भी आपके आसपास आते होंगे आपकी एनर्जी ड्रेन होती थी और इनको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलता था। यही कारण है कि फिर से आपके तरफ ये आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक नई, जैसे कि ना, एक कुछ तो योजना बना रहे हैं ये कुछ लोगों के साथ मिलकर, और आपके तरफ ये बहुत ही प्यार से आएंगे, बहुत ही प्यार से आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई ऐसे दूर के रिलेटिव हैं तो भी ये आपके आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको अब आपकी एनर्जी ही चाहिए, आपकी गाइडेंस भी इनको चाहिए, आपकी एनर्जी भी चाहिए। लेकिन ये इतने इगोइस्टिक पर्सन है कि ये आपके गाइडेंस के लिए ये नहीं बोल पाएंगे, तो किसी और से ये ऐसी बातें करवा सकते हैं कि आपका मार्गदर्शन इनको चाहिए या आप कुछ भी, है ना। इनके साथ जो भी आपका पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा बचा हुआ था जो पूरी तरीके से ये समाप्त हो गया है, ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इनके साथ जो आपका एक कार्मिक बॉन्ड होता है ना, वो समाप्त हो गया है और बहुत जल्दी समाप्त हुआ है। ये जो था ना छोटा सा इसलिए था क्योंकि इन्होंने आपके पास्ट लाइफ में आपको रोका था, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं इनका, और आप समझ नहीं पाए थे पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में आप कैसे समझ गए, क्योंकि गाइडेंस था आपके पास एंजल जी की कृपा। उसी वक्त ना आपकी अवेकनिंग हुई, उसी वक्त जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आपको भ्रम हो गया, ठीक है। तो उस भ्रम से बाहर निकलना है आपको, क्योंकि 26 नंबर यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी निगेटिविटी को यहाँ पर पूरी तरीके से हटाया गया है। जो भी पास्ट लाइफ का जो भी था, जिसकी वजह से आप इस लाइफ में बहुत देर से सफलता आपको मिल रही है, आपका जो संघर्ष है ना, ये पास्ट लाइफ से ही इन्होंने रोक कर रखा था। और इस लाइफ में जैसे ही ये आपको मिले, यहाँ पर आपको गाइडेंस प्राप्त होने लगा। क्योंकि अब ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अब आपने काफ़ी अच्छे कर्म किए हैं, नेक कर्मास किए हैं, परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जल्दी जल्दी आपको समझ में आया ये सारी चीज़, ठीक है। देखिए जय श्री सीताराम जी, ये इतने जेलस हैं आपसे, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बहुत जेलस पर्सन है आपसे, ठीक है। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके वर्क फील्ड से भी हो सकते हैं। अगर ये कोई किसी भी प्रकार से 2 नंबर है तो फीमेल पर्सनालिटी अगर ये है, अगर आप मेल हैं तो ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकती हैं, जिनके साथ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही आपका पास्ट लाइफ से ही है ना। ये पास्ट लाइफ में भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती थी किसी भी प्रकार से आपके आसपास रहकर, और इस लाइफ में भी इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक है, अगर ये फीमेल पर्सनालिटी है। बाकी मुझे बहुत लोगों के लिए मेल पर्सनालिटी ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है डोर टू पर्सनल हीलिंग से, और ये प्राप्त हुआ है आपको पहले भी जब ये लोग आपके आसपास आए ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन कैसे होता है, जैसे आपका कहीं मन नहीं है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। मैं आपको यहाँ पर छोटी सी और बहुत ही ज्ञान की बात यहाँ पर बताना चाहूँगी परमात्मा जी की कृपा से। डिवाइन इंटरवेंशन आप कैसे कह सकते हैं, आपका मन नहीं है कहीं जाने का, आपका मन नहीं है कि कोई आए आपके पास, तो ऐसा कुछ होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि ना आपको जाना पड़े वहाँ, ना कोई आए, तो ये भी आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, आप एक बहुत ही उच्च स्तरीय सोल हैं, ठीक है। आपको समझ में आए या ना आए, अभी आप कितना भी परेशान हो, लेकिन आपके लाइफ में जितनी भी संभावनाएं हैं उनको इन्होंने रोक कर रखा था, लेकिन ये सारी चीज़ें हट चुकी है, ठीक है। आपकी पॉसिबिलिटी
कोई ये कितना भी रोकने की कोशिश करे, कितना भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, पर ये भ्रम में नहीं आपको डाल सकते। चाहे ये किसी भी रिश्ते से आपको बोलते हो, कैसा भी आपको उच्चारण करते हो, लेकिन इनके मन में आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अन्विका कार्ड बता रहे बहुत जेलस है आपसे। ठीक है, आपके लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, तो आपके लाइफ में एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। हो सकता है आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, और आपको जिस वक्त प्रपोजल मिले उस वक्त ऐसा हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट करे, जिसकी वजह से आपका थर्ड आई चक्र थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति हो, तो आप उसे मना कर दें। ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही आप मेडिटेट करेंगे पूरी तरीके से, आप जिन भी परमात्मा जी के शरण में हैं उनके शरण में आप जैसे ही जाएंगे, आपको सडन आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और हील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की कृपा है, तो आपका थर्ड आई चक्र में ये ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अगर आपको पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन होता है, या जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है तो होता है, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी को स्मरण कीजिएगा, अपने इष्ट देव जी का स्मरण कीजिएगा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिएगा। आपको जो भी कंफ्यूजन हो रहा है उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल जाएंगे। मैं आपके लिए एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से भी लेती हूँ आपके लिए, क्योंकि ना आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। उस वक्त भी जिस वक्त आप कंफ्यूजन में थे कि ये जो पर्सनालिटी है ये कौन है, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, ये पर्सनालिटी कार्मिक है, पास्ट लाइफ की आपकी। तो अब आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अब आप अपने सोल फैमिली और अपने सोलमेट के साथ एक न्यू बिगनिंग कीजिए। आप अपने कार्य में एक न्यू बिगनिंग कीजिए, अपना पूरा ध्यान अपने हीलिंग में और अपने कार्य पर लगाइए। ठीक है, देखिए आप में से कुछ लोग, मुझे लग भी रहा था, स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और स्पिरिचुअल यात्रा में ही ये आपको रोकने के लिए फिर से आ रहे थे, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। ये आपको इमोशनली ट्रैप करना चाहते थे किसी भी प्रकार से, और आगे भी आपको ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ना बहुत अलग एनर्जी रिसीव हुई है। आप में से कुछ लोग अपने बारे में कुछ लिखेंगे या कोई और आपके बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है, मतलब इतना आपका जो एक लाइफ है ना, मतलब एक संघर्ष भरा जीवन है, तो ये आपके लिए कुछ है जिसमें आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, यहाँ पर ना मुझे आ रहा है, जो मैं जरूर बोलूँगी, ऑटो राइटिंग होता है ना जो एंजल हीलिंग थेरेपी में, आप में से कुछ लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको परफेक्ट मार्गदर्शन मिलेगा, परफेक्ट मार्गदर्शन मिलेगा। ये बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रहा है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मतलब डेवोटी हैं, और यही कारण है कि जब पहले भी आप इन लोगों से मिले तो भी आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, और उसके बाद भी इन्होंने जब प्रोजेक्शन आपकी तरफ किया तब भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंजल एंड एंसेस्टर्स कृपा है। आपके लाइफ में कोई ऐसे वाटर गार्जियन, आपके लाइफ में कोई ऐसे आपके एंसेस्टर्स हैं, गार्जियन एंसेस्टर्स हैं, जिन्होंने उसी वक्त में आपका प्रोटेक्ट किया है, उसी वक्त में आपको प्रोटेक्शन किया है। हो सकता है आपको उसी वक्त में ड्रीम आया हो उनका। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी हमारा कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो वो आपको ड्रीम के द्वारा कुछ संदेश दे रहे थे जिसको आप समझ नहीं पाए, लेकिन आपके लाइफ में परमात्मा जी की असीम कृपा यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये सारी चीज़ें हुई है। जिनसे भी रिजोनेट कर रही है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपका जो सोल है, आपका एक सोल पर्पस है, जिसकी जानकारी आपको आने वाले समय में होने वाली है। ठीक है, रंज और आनंद, जैसे ही आपको ये रीडिंग मिलेगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा स्माइल करेंगे और थोड़ा आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जिनसे भी रिजोनेट करेगा पूरा रिजोनेट करेगा। ऐसे मुझे यहाँ पर पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। जरूरतमंदों की मुझे लग भी रहा था कि आप एक सोशल वर्कर हैं, वो आपको रोकने के लिए किसी भी प्रकार से आप लोगों की मदद करने वाले हैं। यही कारण है आप माध्यम हैं, और आपके साथ जो पर्सन है वो आपके सोल कनेक्शन में है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और अगर आपको लगता है कि ये सारी सिचुएशन आपके साथ मिल रही है, तो वो आपके सोल कनेक्शन है। और मुझे वो बहुत लोगों के लिए आप एक शिव शक्ति यात्रा में भी लग रहे हैं। जो आपके साथ जो पर्सन है वो आपके शिव शक्ति यात्रा में है, आप लोग दोनों। और आपके लाइफ में जो ऐसे लोग आ रहे हैं ना अभी, जो आपको हेल्प करने वाले हैं, वो आपके सोल फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिनको डिस्टर्ब करने की भी ये कोशिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।